पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार अलग अलग और अनूठे ढंग से बनाया जाता है, लेकिन जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में रियासत काल में भी अनूठे ढंग से दशहरा का त्यौहार बनाया जाता था और दशहरा का त्यौहार एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन बनाया जाता था। इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा बताते हैं कि जैसलमेर में जो पारंपरिक रूप से दशहरा का त्यौहार बनाया जाता था, जो रियासत काल में अपने अनूठा ही था। इसके लिए हमारे साथ है नंदकिशोर जी शर्मा, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से दशहरा का त्यौहार है वो जैसलमेर की अगर बात की जाए तो जैसलमेर में किस ढंग से और किस अनूठे तरीके से बनाया जाता था। असल में जैसलमेर के जो दशहरा मनाया जाता है वो शक्ति उपासक यहाँ के राजा लोग हैं, शक्ति उपासक है। और वो शक्ति के लिए महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप भैंसे को जो महिष कहा जाता है उसको जो है देवी के आगे उसका सिर काट करके देवी के भेंट चढ़ाते थे, जिससे देश में शांति रहे। देवी जोगनी पूछ हमारा ये क्षेत्र कहला जाता है। हिंगला से लगाकर यहाँ चारों तरफ यहाँ पर देवियों के बहुत बड़े विशाल मंदिर हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है चामुंड चिरताली लटिया वाली तू माँ काली कंकाली बड़े रूप निराली शिखरा चाली निपट झाली रखवाली तैमड़ सरकारी खड़ग बिडाली फिर भवानी गरुआ में नवरजी करमाई वर्द बताई आई गढ़ जैसानन में मैं आई गढ़ जैसानन में। जैसलमेर के अंदर शक्ति का मंदिर सबसे पहले बना है, वो है अन्नपूर्णा का मंदिर। और उसके साथ अन्नपूर्णा के साथ किले की नींव उसी स्थान पर लगी है। और इस दिन दशहरे के दिन वहाँ पर हथियारों की पूजा होती थी, देवियों की पूजा होती थी, शक्तियों की पूजा होती थी। और उन पर चारों तरफ जो है पहले अष्टमी नवमी और दशमी 3 दिन तक दशहरा मनाया जाता था। और दशहरे के अंदर एक विशेष स्थान था जहाँ पर सतियों का हाथ बने हुए थे, उसके पर उनके स्थान पर उसको चौक पर अंदर 3 दिन मनाते थे। राजा जो है ऊपर बैठते थे, उसके पर मेघाडंबर छत्र स्थापित होते थे। एक शक्ति का होता था, एक भाटियों का होता था, एक उनका समाओं का जाड़ितों का होता था। 3 छत्र उसके ऊपर धारण किए जाते थे। और वहाँ पर 3 दिन तक बड़े उत्साह के साथ हथियारों की, अश्वों की, हाथियों की, घोड़ों की, उनकी सबकी पूजा होती थी हथियारों की। और 12 का 3 दिन तक जो है बड़ा मेला लगता था। सारा शहर के लोग, जागीरदार, सामंत, मार सारे उस दिन राजा के द्वारा आमंत्रित किए जाते थे। और दशहरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुंदर एक ऐसा पारंपरिक स्वरूप देखने को मिलता था जो मेरे जीवन में मैंने कई दशहरे को देखा। लेकिन अंतिम दशहरा जो जैसलमेर में रहा उसका स्वरूप अगर कोई देखना चाहे कि कैसे जैसलमेर को मनाते थे, तो जब रेशमा और शेरा की फिल्म बनी थी उसके अंदर, उस फिल्मांकन के अंदर उसको फिल्माया गया है, तो उसका साक्षी है। ये दशहरे की परंपरा हमारे प्राचीन समय से चलती आ रही थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद इस परंपराओं को जीवित रखने के लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्था की थी जो प्री पर्स कैसे पैकेज बनी, जिससे वो अपनी परंपराओं को चालू रखे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब आपातकाल के समय 1974-75 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय राजा महाराजाओं को दिया हुआ ना विशेष सहायता जो दी जाती थी इन परंपराओं को उसको समाप्त कर दिया। इस कारण से ये दशहरे जो पारंपरिक रूप से मनाए जाते थे वो दशहरे प्रभावित हुए। और उससे ये हमारा जो सांस्कृतिक पर्व जो है एक इतिहास में यादगार बन कर के रह गया। उसके बाद में हमारे जैसलमेर के शहर के जो नगर के गणमान्य शिक्षक साथी जो लोग थे, किशन सिंह जी भाटी थे, गोवर्धन जी कल्ला थे, सुभागमल जी जैन थे और प्रेमराज जी सेवक थे और जवाल कृष्ण जी जोशी आदि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मिल कर के इस दशहरे की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने 1-2 बार दशहरे की बड़ी शोभा यात्राएँ निकाली। और फिर उसके बाद में ये रावण को जलाने की परंपरा उस दिन से नगर परिषद के द्वारा प्रारंभ की गई। और आज से वो पुणे स्टेडियम में चलती थी और आज तक वो परंपरा उसी रूप में चलती आ रही है। इस दिन आतिशबाजी होती थी, हम बच्चों के द्वारा रामलीला करवाते थे। और इस दिन भगवान राम की जो है शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी, क्योंकि ये परंपराएं राजा लोग जो है रामलीला यहाँ नहीं करने देते थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि हमारे यहाँ रामायण नहीं हो जाए। इसलिए जैसलमेर में रामायण जो है सेवकों की बगीची में जब कोई करने वाली बाहर की दल आते थे तो उनको बाहर शहर के बाहर करवाते थे रामलीला। हमने इसकी प्री पर्स बंद होने के बाद में इस परंपरा को हमने प्रारंभ किया और स्कूल के बच्चों को मिला करके हमने रामलीला को चालू किया। और उस समय दिन से आज तक दशहरा जो है
आपकी नगर परिषद और जिला प्रशासन सभी लोग उनको निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। और इस दिन वो आज उसकी याद दिलाता है हमारा कि पुराना प्राचीन परंपराओं का हमारा कैसा रूप था। उसकी दृश्य को देखने के लिए हमारे यहाँ तीर्थ ने एक चित्र बनाया था, जो स्कूल के अंदर पर्दा हमारे बनाया जाता था। उस पर्दे का ये दृश्य है जिसके अंदर पहले हाथी पर राजा विराजता था, घोड़े पर युवराज विराजते थे और उनकी संतान उसके पीछे बैठती थी, आगे गणकाएँ गीत गाती थी, शहनाइयाँ बजाती थे, किड़किड़बाजे बजते थे। और ये सारी परंपराएं जो है ऐसी सुंदर दृश्य अंकित करती थी। और इसमें बड़े बड़े जो लोग आते थे उनका सम्मान होता था। इसमें हिंदू और मुसलमान सभी लोग अपनी अपनी खुशियों के अनुसार जो उसके अंदर बनी हुई स्टेटस उसके अंदर बनते थे, क्योंकि मुसलमान भी यहाँ देवी भक्त थे जो तनोट माता की पूजा करते थे और तनोट को बलि चढ़ाते थे। इस प्रकार के हमारी जो प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है वो एक इतिहास बनकर रह गई है, एक यादगार बनकर रह गई है। ऐसी कला आने वाली पीढ़ियों के किताबों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये हमारा शक्ति उपासक देश है। इस कारण से तनोट माता पर, देव माता पर, तैंबड़ा माता पर, जितने भी हमारी देवियों की शक्तिपीठ हैं उन सब पर बलि चढ़ाने की परंपरा रही। लेकिन महाराज मूलराज के बाद इस बलि प्रथा को समाप्त करके बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पर पड़ा, इससे बलि जो है यहाँ पर चढ़ाना कम हो गई। अब तो धीरे धीरे कहीं कहीं कोई पारंपरिक रूप में मनाते हैं, लेकिन ज़्यादा बलि की व्यवस्था चली समाप्ति हो गई है। केवल मात्र रावण को प्रतीकात्मक रूप में एक जलाया जाता है जो बुराई पर सच्चाई का प्रतीक है, उसके रूप में आज हम उसको मनाते रहे हैं। और ये परंपरा हमारा इतिहास संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको इतिहास के रूप में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, सोनार दुर्ग की बात करें तो सोनार दुर्ग में एक ऐसा भी चौक है जिसे दशहरा चौक आज की तारीख में कहा जाता है। किस लिए उसको दशहरा चौक कहा जाता था? और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उस दशहरा चौक में जब राजा विराजते थे तो उसके साथ हिंदू और मुस्लिम समाज के भी एक अनूठा संगम दशहरे के दिन देखने को मिलता था। क्या वो संगम है उस दशहरे के त्यौहार में? पुरानी समय जब वो दशहरा चलता था तो संध्या की टाइम हमारे यहाँ दशहरे लगता था। तो उस दशहरे के टाइम महाराजा जब आकर के उस चौक के अंदर जो संगमरमर का सिंहासन बना हुआ है उसके अंदर सिंह और बकरी दोनों बने हुए हैं, वो उसका प्रतीक है कि यहाँ का परंपरा राजाओं की ऐसी है, यहाँ पर सिंह और बकरी दोनों ही एक साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये उनका एक प्रतीकात्मक था। उसके ऊपर मेघाडंबर छत्र जो श्री कृष्ण के द्वारा जादुओं को दिया गया था, जिस पर देवी के भी लगाए जाते थे, जाडेजों के भी लगाए जाते थे। और मैसूर तक यहाँ का राज था, तो वहाँ मैसूर के दशहरे का भी संबंध जैसलमेर से समझ से रहा है। तो यहाँ पर जो है जब वो दशहरे चौक के अंदर महाराणा रणजीत सिंह की टाइम से गढ़ सिंह जी की टाइम पे सीढ़ियाँ बनाई गई, और सीढ़ियों के अंदर एक नए रूप उसको दिया गया। उस दशहरे चौक के ऊपर स्टेटस के अनुसार, उसकी मान्यता के अनुसार हिंदू, मुसलमान और अन्य कामदार, शेर, साहूकार, उनके नीचे गणिकाएँ गायन गाने वाली बैठा करती थी। सामने जो है खुशहाल राज राजेश्वर के मंदिर के पास राजकुमार लोग बैठा करते थे, युवराज बैठा करते थे। सामने ऊपर जो छतियाँ बनी थी उस ऊपर किड़किड़ बाजे बजाने वाला, किड़किड़ बाजा यहाँ का बैंड होता है, जिस बैंड के अंदर ढोल के साथ ताशा और बजा करके उनको बजाया जाता था, शहनाइयाँ बजती थी। और यहाँ की परंपराओं के अनुसार दशहरा चौक में गोपा यहाँ के गुरु थे, समय समय बदलते रहे तो गोपा उनके थे, और 5 शब्दिये बोलते थे। एक शंख बजाता था, एक तिलक लगाता था, दूसरा झालर बजाता था, तीसरा मंत्र बोलता था। इस प्रकार देवी की आराधना की जाती थी। और सुख शांति के लिए आने वाला वर्ष, आगे दिवाली जो आने वाले होता है, तो इसमें सम और सुख और समृद्धि और भाईचारे की भावना इस देश के अंदर बनी रहे, इसलिए लोग दशहरे को एक राम के समृद्धि के रूप में दशासन, जिसका 10 सिर थे, उसके सामने प्रतीकात्मक रूप 10 लकड़ी के बने हुए सिर रखे जाते थे, जिससे वो दशहरे का रूप उसका रहता था। दशहरे का यही अर्थ होता है कि ये दशहरे के दिन हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 3 दिन जो नवरात्रि हम करते हैं, 9 दिन नवरात्रि करते हैं, और 10वें दिन हम हमारी माता, हमारी इच्छा, हमारी
पूर्ण कामना पूर्ण करती है। इसलिए ये दशहरा चौक के अंदर आज भी उस चौक को हमारे लोग दशहरा चौक के रूप में जानते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जैसाण की धरा पर जो हर त्यौहार अनूठे संगम के साथ अनूठा रूप से बनाया जाता है, लेकिन जैसलमेर में जो दशहरा का त्यौहार है वो 3 दिन रियासत काल में बनाया जाता था, लेकिन बदलते परिवेश के साथ जिस तरीके से दशहरा का त्यौहार है वो परिवेश चेंज हो गया। अब नगर परिषद ही है वो दशहरा का त्यौहार है रावण दहन के साथ बनाई जाती है।